मैं आज जो परफ्यूम वेयर कर रहा हूँ वो स्विस अरेबियन का इंसेंस 01 है और आज हम रिव्यू कर रहे हैं वर्साचे इरोस फ्लेम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्रांड के परफ्यूम की रिव्यू कर रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए नई है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड बताना पड़ता है। तो आज जो कंपनी है उसका नाम है वर्साचे, ठीक है जी। जियानी वर्साचे इसके बानी है और 1978 में इसने ये कंपनी स्टार्ट की और ये कंपनी उस वक्त से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रही है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है जी। जियानी वर्साची 2 दिसंबर 1946 को इटली मिलान में पैदा हुए। वर्साचे एक लग्जरी फैशन हाउस है और इसके बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं परफ्यूम्स के अलावा, क्लोथिंग में और फुटवेयर में और एक्सेसरीज़, हैंड बैग्स, इस तरह की चीज़ें ये बनाती हैं और लोग इसको लेने में फ़ख्र महसूस करते हैं और अपने कलेक्शन में इन चीज़ों को रखते हैं। वर्साचे अपने मोनोग्राम लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसपे मेडूसा का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मेडूसा एक ग्रीक माइथोलॉजी का एक फिगर है जिसके बालों की जगह सरपेंट्स या सांप हैं और उसकी वजह से बहुत मशहूर है। एक इटली में खंडरात है रेजियो कैलिब्रिया के नाम से, वहाँ पे उसका एक स्कल्पचर मिला था, तो उसी से एक मिथ, एक कहानी मशहूर है, तो उसी से इंस्पायर होकर इसने अपने वर्साचे का मोनोग्राम भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया और उसी की वजह से वर्साचे को लोग जानते हैं और पहचानते हैं। चेन मेल ड्रेस आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा। चेन मेल ड्रेस कहते हैं जो आर्मर्स होते थे पुराने ज़माने में, जब वॉर्स होती थी तो वॉर्स के दौरान जो वो जर्रे पहनते थे वो छोटे छोटे रिंग्स की कड़ियाँ एक दूसरे में मिला के एक आर्मर बनाते थे, तो उसी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर वर्साचे ने एक ड्रेस बनाया और वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। सिंस 2000 वर्साचे लग्जरी बैग्स और क्लोथिंग्स, फुटवेयर और इसके अलावा पलाज़ो वर्साचे के नाम से इनका होटल्स का चेन है और ये सारी चीज़ें रन करते हैं और वर्साचे एक बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उसके प्रोडक्ट्स में 3 चीज़ों का टच आता है, मॉडर्न और पंक स्टाइल की पिक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे और ग्रीक के पुराने दौर का जो थीम स्टाइल था, तो ये 3 चीज़ें वर्साचे के प्रोडक्ट्स में बहुत नज़र आता है। 50 इयर्स की एज में वर्साचे का मर्डर हुआ। एंड्रयू कूनेनन एक बंदा था, उसने उसको 2 गोलियां सर में मारी और अपने वर्साचे के घर के गेट के सामने, और वो उसी वक्त दम तोड़ गया। और सुना जाता है कि ये एंड्रयू जो बंदा था, आपको पिक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, वो भी शायद उसी रोज़ या 2-3 दिन बाद पुलिस मुकाबले में मारा गया और किसी को कोई पता नहीं चला कि वर्साचे को कत्ल करने वाले बंदे का पीछे इरादा क्या था। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वर्साचे। वर्साचे के कत्ल के बाद इस काम को संभालने वाले 2 बंदे थे, एक इसकी सिस्टर डोनाटेला वर्साचे और एक सेंतो वर्साचे। डोनाटेला ने एज आर्टिस्टिक डायरेक्टर कंपनी को टेक ओवर किया और सेंतो वर्साचे ने एज अ CEO ज्वाइन किया। ये हो गई जी वर्साचे की छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी। अब हम आ जाते हैं अपने परफ्यूम्स की तरफ। 1981 में वर्साचे ने जियानी वर्साचे फॉर विमेन के नाम से EDT परफ्यूम लॉन्च किया। पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया और फ्रेगरेंस की दुनिया में ये आगे चलते गए। 2012 में इन्होंने फ्रेगरेंस का ईरोस लाइन शुरू किया। ईरोस कहते हैं गॉड ऑफ लव, डिज़ायर, ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक टर्म है। और ईरोस EDT के 2012 में लॉन्च के बाद 2018 में इस कंपनी ने लॉन्च किया इसका पहला फ्लैंकर इरोस फ्लेम के नाम से। दिस इज़ इरोस फ्लेम। बहुत ही एक प्यारा परफ्यूम है, बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स के लिस्ट में इसका नाम लाजमी लिया जाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं इस परफ्यूम को। मैंने सारे फ्लैंकर्स की रिव्यूज़ देखने के बाद इसी को इसलिए सेलेक्ट किया कि ये परफ्यूम सबसे ज़्यादा हाइप इसकी है और रिव्यूअर्स इसके बारे में बहुत पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। और द नोज बिहाइंड दिस परफ्यूम हु परफेक्टेड द नोट्स ऑफ दिस परफ्यूम इज़ ओलिवियर पीशॉ। पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। ओलिवियर पीशॉ ने बहुत अच्छे परफ्यूम्स बनाए हैं। ये इसका कैप है, बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एम्ब्लेम भी बना हुआ है वर्साचे का और ये वर्साचे है। और ये मेडूसा का इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है। इस परफ्यूम का एटमाइज़र आप लोग चेक कर लें। बहुत आला, बहुत प्यारा।
एक्स्ट्रा सिट्रसी है, स्पाइसी है और ड्राई डाउन में फिर बिल्कुल वुडी हो जाता है। बहुत ही यूनिक नोट्स इस परफ्यूम के हैं। कूनोटो एकॉर्ड इसके टॉप नोट्स में आता है। इटली में एक बहुत ही मशहूर ड्रिंक है कूनोटो के नाम से। उसमें नारंगी के पत्ते, उसकी कड़वाहट, ऑरेंज का जूस और ऑरेंज की पील की थोड़ी सी कड़वाहट और लिकर जो अल्कोहल ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका टिंज है, तो जिसकी वजह से ये कूनोटो नोट की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत लोग इसको इसी वजह से ख़रीदते हैं कि इसमें सिट्रसी के साथ थोड़ा सा तीखापन है। कूनोटो एकॉर्ड या नोट लेमन है, मैंडरिन ऑरेंज है और इसमें रोज़ मैरी है। ठीक है जी। हार्ट नोट्स में आते हैं पेपरवुड, जेरेनियम और रोज़। पेपरवुड बहुत बुरे का ड्राई सा स्मेल है, जो नॉर्मल लकड़ी होती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, वो अपने हार्डनेस के लिए पहचाना जाता है, तो उसी का एक नोट इसमें है। और जैसे ही बेस नोट्स में इसका सफ़र चला जाता है, तो बेस नोट्स में इसका आते हैं टोंका बीन, वनीला, सैंडलवुड, सीडरवुड, वेटिवर और पचूली। ये सारे इसके नोट्स हैं। सारे तो हमें फील नहीं होते, लेकिन दीज आर द नोट्स, मैंने डिटेल्स बता दिए हैं। और ये बहुत ही एक सिट्रसी और स्पाइसी परफ्यूम है। वैसे तो ये विंटर्स के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन अगर ये ड्राई डाउन में चला जाए तो ये समर्स में भी चल सकता है, क्योंकि ये एक्वेटिक और फ्रेश फील देता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं समर्स में, लेकिन इसको 30-40 मिनट्स वेयर करने के बाद ही आपको ये अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी परफ्यूम को आप डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉप्स में जब ख़रीदते हैं, तो उसको डायरेक्ट स्मेल करेंगे और आप उसका फैसला करेंगे कि जी मैं इसको लूँ या ना लूँ, तो दैट इज़ नॉट द वे। आपको एक हाथ पे स्किन पे परफ्यूम एक लगा दे, दूसरे हाथ पे दूसरा लगा दे और आप इसको 30-40 मिनट्स जज करते रहें, बार बार स्मेल करते रहें और उसके बाद आपने फ़ैसला लेना है कि कौन सा परफ्यूम अच्छा है। तो आपको इसके फ्लैंकर्स में से कोई भी ख़रीदना है तो आप इसको ख़रीदें। प्राइस आपको नज़र आ जाएंगे। प्राइस इसके मेरे ख्याल में तो मुनासिब हैं। और अपने सारे फ्लैंकर्स में से एनर्जी, ईडीटी, ईडीपी, एक नजिम है या निजिम है, तो वो सब में से ये सबसे अच्छा है। इसको यूज़ करें और कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स पाए। एक बीस्ट मोड परफ्यूम है और मेरे ख्याल में जो भी वर्साचे में कोई भी परफ्यूम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वन। मज़े करें, ऐश करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।